Hello everyone, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am going to teach, this is your standard environmental studies part 1 standard 4, and in standard 4 this is the chapter 23 natural disaster. Okay, natural disaster मतलब जो नेचर से जो हमको हानिकारक जो हम होता है, डिजास्टर्स रहते हैं जैसे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फ्लड्स, दैट इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर, सुनामी। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो समझने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आई विल रीड इन इंग्लिश एंड आई विल एक्सप्लेन यू हिंदी। एक एक लाइन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। नेचुरल डिजास्टर्स। Many a time we hear of serious mishaps. बहुत सालों तक हमने सुना है कुछ ना कुछ हो गया करके, बहुत सीरियस हुआ है। An earthquake happens here, a flood occurs somewhere else, यानी कि जैसे अर्थक्यूक हुआ, भूकंप हुआ, फ्लड हुआ, ऐसे सब आपने सुना होगा न्यूज़ में सब, और कभी कभी तो अनुभव भी किया होगा। स्टॉर्म अकर्स इन वन प्लेस, कभी कभी बहुत तेजी से तूफान आया, आंधी तूफान। अनदर प्लेस इज स्टक बाय लाइटनिंग, कभी कभी आपने देखा होगा लाइटनिंग होता है तो कहीं कहीं जगह पे लाइटनिंग गिर जाती है, बिजली गिरती है और बहुत नुकसान हो जाता है। देयर कैन बी ए लैंडस्लाइड और ए हिल स्टॉर्म, और आपने सुना होगा लैंडस्लाइड यानी कि माउंटेन एरिया वगैरह में जहाँ पे बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे मिट्टी खसक के नीचे आ जाती है, तो बहुत नुकसान हो जाता है। बहुत लोग उसमें, उनके घर या कुछ बहुत ही पत्थर वगैरह सब नीचे आके दब जाते हैं लोग, या घर नुकसान होता है, व्हीकल सब के नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे पत्थर वगैरह। सो एंड हिल, आपका हेल स्टॉर्म सुना होगा आपने। हेल मतलब क्या होता है? हेल मीन्स जो ओले बोलते हैं, बड़े बड़े आइस के टुकड़े। तो दीज ऑल यू माइट बी हर्ड, आपने सुना होगा ये सब। सो नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दीज इंसिडेंट सेवरल पीपल आर इंजर्ड। इन सब जो ये सब नेचुरल डिजास्टर है, ये नेचर की वजह से ने क्रिएट किया होता है। हम लोग एक्चुअली हमारे वजह से ही होता है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हम लोग नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर इसमें क्या होता है, बहुत से लोग, क्योंकि अचानक से कभी कभी आता है तो बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और कभी कभी लाइफ भी, प्रॉपर्टी लाइफ का भी नुकसान होता है। सम इवन लूज देयर लाइफ, कई लोगों की डेथ हो जाती है उसमें। हाउसेस कोलैप्स, घर वगैरह सब टूट के गिर जाते हैं। एनिमल डाइज, एनिमल को भी बहुत, वो फ्लड वगैरह में वो लोग भी मर जाते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट डैमेज, और जो क्रॉप्स होता है वो भी फ्लड से, ये सब से बहुत नुकसान हो जाता है। देयर इज ए ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी यानी कि आपके ब्रिजेस, रोड, हाउस, सब चीज़ों का नुकसान हो जाता है। डे टू डे लाइफ इज डिस्टर्ब, और पूरा लाइफ का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब कुछ भी हो फ्लड वगैरह तो आपका एक हफ्ते तक आपको कभी कभी खाने पीने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता है, पूरा रुक जाता है। इट टेक्स सेवरल डेज फॉर लाइफ टू गेट बैक टू नॉर्मल, और बहुत एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपको बैक दोबारा वो सब आके, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आके ये सब करके ठीक करके फिर लाइफ दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अभी वी विल रीड ए न्यू टर्म, डिजास्टर। ये आपके लिए न्यू टर्म है। ए वेरी सीरियस मिसहैप, यानी कि मिसहैप होता है जो भी बहुत ही सीरियस कुछ हुआ जिसमें नुकसान होता है। वन इन विच पीपल और एनिमल्स कैन गेट इंजर्ड और डाई, जिसमें लोग, जानवर, लोग मर जाते हैं या चोट लगता है। क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड, और जो क्रॉप्स होते हैं, खेती बाड़ी होते हैं, या अदर प्रॉपर्टीज है, घर है, रोड है, ब्रिजेस है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। हाउसेस कोलैप्स, और हाउसेस जो होते हैं वो कोलैप्स, गिर जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज, दिस इज द नेक्स्ट। These and some other mishaps have natural causes. They are called natural disasters. इनको बोलते हैं नेचर के थ्रू होता है तो नेचुरल डिजास्टर, नेचर का आपका डिस्ट्रक्शन। We do not have enough knowledge about when and where they might happen. हमको पता नहीं है कब और कैसे होगा। And it might be impossible for us to prevent them. और कभी कभी हम लोगों को हम इसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये हम रोक नहीं सकते, ये तो होके ही रहता है और हम लोग इससे कुछ कर नहीं सकते। वी मस्ट नॉट गेट फ्राइटेंड बाय सच डिजास्टर। एक दिन ध्यान रखना है, डरना नहीं चाहिए। डरेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा।
जस्ट आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देती है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है. इंस्टेड दैट इट इज़ मोर यूजफुल टू फाइंड आउट हाउ टू फेस सच ए डिजास्टर इफ़ इट हैपन. और इससे कैसे आपको निकलना है, कुछ होगा तो आपको कैसे करना है, ये सब आप जानकारी रखिए. आप अपने आप को सुरक्षित जगह पे आप जा सकते हैं और कैसे उसको टैकल करना है वो आपको मालूम होना चाहिए. अनटाइमली रेन उसमें से एक है जो सोचा भी नहीं, उस टाइम बहुत तेज बारिश होती है, मानसून का सीजन भी नहीं है और सडनली बारिश हो जाती है. इन आवर कंट्री वी गेट रेन ओनली ए सर्टन पीरियड ऑफ ईयर. आपको तो पता है मानसून में ही होती है बारिश, और स्पेशली इन महाराष्ट्र इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त सितंबर. महाराष्ट्र में जून से लेकर सितंबर तक मानसून का सीजन है, उस टाइम बारिश होती है. दिस पीरियड इज कॉल्ड द मानसून और द रेनी सीजन. इन महाराष्ट्र some day before start of the rainy season the sky suddenly get overcast. महाराष्ट्र में ऑन सम डे कभी कभी क्या होता है, अचानक से स्काई एकदम काला हो जाता है, क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं. देर इज ए लाइटनिंग एंड थंडरिंग. लाइटनिंग होती है, फिर जोर जोर से थंडरिंग होता है, आवाज़ आता है, दो बादल टकराते हैं. तो इट रेन्स हेविली फॉर ए शॉर्ट वाइल. थोड़े देर के लिए ही होता है क्योंकि ये मानसून नहीं है, पर बहुत जोर से होता है. दे आर कॉल्ड प्री मानसून शावर्स. उसको बोलते हैं यानी कि मानसून आने का टाइम, प्री मानसून शावर्स. आपने देखा होगा जून वगैरह में फर्स्ट वीक में थोड़ी सी बारिश होती है, फिर रुक जाता है बहुत दिनों के बाद. ये एक चेतावनी होती है कि मानसून आने वाला है. However, when it rains in other time beside the monsoon or pre-monsoon period, such rain is said to be untimely rain. प्री मानसून और मानसून तो इंडिकेशन होता है मानसून आने का, और वो आपको पता भी होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर में रहता है. कभी कभी ये नवंबर दिसंबर जनवरी सडनली ऐसा कोई रेन हो जाए, वो भी बहुत ज़ोर से, उसे बोलते हैं अनटाइमली रेन, क्योंकि वो टाइम नहीं था, मानसून नहीं था. अनटाइमली रेन कम्स विदाउट वार्निंग. ये बता के नहीं आता है, व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, यानी कि हमने सोचा भी नहीं था और अचानक से आता है. पीपल हु हैव लेफ्ट देयर हाउसेज विदाउट अम्ब्रेला एंड रेनकोट हैव टू रन शेल्टर फॉर शेल्टर, यानी कि हेल्टर शेल्टर में आप भागना पड़ता है. यानी कि सडनली व्हेन द रेन कम्स, और उस टाइम मानसून भी नहीं था, तो ज़्यादातर लोग अम्ब्रेला नहीं लेके जाते, रेनकोट नहीं लेके जाते, बिकॉज मानसून नहीं है. और अचानक से हेल्टर स्केल्टर में, यानी कि जल्दी जल्दी इधर उधर अब शेल्टर के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए किसी जगह पे भागते हैं. बहुत आपने देखा होगा अचानक से बारिश हो तो कैसे भाग जाते हैं लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं होता अपने आप को बचाने के लिए बारिश से. और दे हैव टू गेट सोक्ड इन द रेन. और कहीं कहीं लोगों को तो मिलता नहीं है, तो पूरे बारिश में भीग जाते हैं. बट अनटाइमली रेन कैन ऑल्सो अकर सीरियस डैमेजेस. आपको पता है ये बारिश बहुत डैमेज भी करते हैं. पीपल ग्रो विंटर क्रॉप. आपको पता है विंटर में अगर बारिश हो तो विंटर क्रॉप्स ग्रो करा होगा, तो वो पूरा डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा वो ख़त्म हो जाता है. ओकेशनल लाइट शवर्स आर गुड फॉर दिस क्रॉप. थोड़ा थोड़ा शवर अच्छा है क्योंकि पानी मिलता है, थोड़ा थोड़ा बारिश से वो क्रॉप्स के लिए अच्छा है. बट इफ़ इट रेन टू मच फील्ड्स गेट वाटर लॉक्ड. यानी कि अगर बारिश बहुत सारा हो गया तो पूरा का पूरा फील्ड पानी से भर जाता है, रोट हो जाता है वो, एंड द क्रॉप्स में रोट कॉजिंग मच लॉस. यानी कि वो ग्रो नहीं हो पाता और पूरा का पूरा ज़्यादातर जो क्रॉप्स होता है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. ऑफन ए हेलस्टोन accompanies with untimely rain. समटाइम अनटाइमली रेन के साथ क्या करते हैं, हेल स्टोन की बारिश होती है, अचानक से बड़े बड़े ओले गिरते हैं. सेवरल हेल्स कॉजेज इंजरीज टू पीपल एंड एनिमल्स. और कई के जो बहुत जोर जोर से ओले गिरते हैं वो इतने जोर फोर्सफुली आते हैं और इतने पत्थर जैसे आपको लगते हैं, कहीं के बहुत इंजरी हो जाता है. इट शैटर्स रूफ टाइल्स. और रूफ टाइल्स को भी ऐसे हिला देता है, इतना जोर से गिरता है. इट कैन डैमेज क्रॉप्स इन फील्ड्स एंड फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड. और सारे फील्ड्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स होते हैं, वो सब के सब इससे कि जोर से गिरते हैं, सब दब जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं. इफ़ मैंगो ट्रीज आर इन ब्लॉसम एट दैट टाइम. अगर मैंगो ट्री आने का होता है, ब्लॉसम होता है, द ब्लॉसम में रूट और फॉल ऑफ. कभी वो ब्लॉसम हो नहीं पाता, खराब हो जाता है और वो गिर जाता है. दिस लीड टू ए fall in mango production. I hope you understood this. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फ्लड्स के बारे में बताती हूँ, ये वाला in this page. So keep reading. If you like my channel, please subscribe, please comment and
share to your friends. Thank you and stay safe at home.